Hello everyone, welcome to Versatile Math. Today we are going to start the topics properties of addition and subtraction of integers कि हम लोग integers को कैसे ऐड करेंगे और कैसे subtract करेंगे and some laws on integers. First is a closure law under addition. Second, closure law under subtraction. Third one is the commutative property, associative property एंड द एडिटिव आइडेंटिटी. ओके, तो वन बाय वन हम ये सारे टॉपिक आज इस लेक्चर में कवर करेंगे. तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन. सो हम लोग जानते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं. होल नंबर जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सारे के सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं. सो वी नो दैट सम ऑफ टू होल नंबर्स इज अगेन अ होल नंबर. फॉर एग्जाम्पल सी 17 is a whole number, 24 is a whole number, so their sum is 41. 41 is a again whole number. Okay, so like that we are taking integers and add them and see the result. तो हम क्या करेंगे, हम कुछ integers को लेंगे और उन्हें ऐड करेंगे और देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है. ओके, सी 17 + 23 = 40. तो ये इंटीजर ही है 40, क्योंकि जितने होल नंबर होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं. हमने इंटीजर्स की डिफिनीशन प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है. वो क्या है, इंटीजर्स वो होते हैं जो कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं और इंक्लूडिंग जीरो. ओके, या आप कहिए कि सेट ऑफ होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नेचुरल नंबर. ठीक है. सो -10 + 3 इज व्हाट, -7, दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर. -75 + 18, that is -57, again we get an integer. Okay, so 19 प्लस के -25, that is equal to -6. रिजल्ट हमारा क्या है, इंटीजर है. यहाँ आ जाएगा जीरो. जीरो इज अ होल नंबर, ऑल्सो जीरो इज अ इंटीजर. ओके, नेक्स्ट -20 + 0, अगे रिजल्ट आ जाएगा -20 जो हमारा इंटीजर है. नेक्स्ट -45 हमारा क्या मिल गया, इंटीजर. तो इन सारे स्टेटमेंट से हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है, हमें कंक्लूजन ये मिल रहा है कि अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है. तो क्लोजर लॉ यही कहता है कि अगर आप किसी भी सेट पे क्लोजर लॉ होल्ड कराना चाहते हैं तो आप उस सेट के दो नंबर्स को किसी ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट करें और रिजल्ट भी क्या है, वही नंबर आ जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है, दैट सेट होल्ड्स अ क्लोजर लॉ. वो सेट क्लोजर लॉ को ओबे करेगा. ओके, सी सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर्स गिव्स इंटीजर्स, वी से इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन. तो हमें कंक्लूजन क्या मिल गया कि जो क्लोजर लॉ है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में होल्ड कर रहा है इंटीजर्स में. ठीक है. सो इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a + b इज एन ऑलवेज एन इंटीजर. ठीक है, क्लियर हो गया सबको. नेक्स्ट, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन. सी द स्टेटमेंट 7 - 9. अब हम सब्ट्रैक्शन पे ये लॉ लगाएंगे. 7 - 9 इज -2. 17 रिजल्ट आप देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि ये सारे के सारे इंटीजर हैं. तो अब हम चेक करते हैं. 38 इज एन इंटीजर, गुड. 6 इज ऑल्सो एन इंटीजर. -11 इज एन इंटीजर. ओके, 49 इज एन इंटीजर. 0 is an integer and -29 is also an integer. Okay, so thus if a and b are two integers then their subtraction is also an integer. तो अगर a और b कोई दो इंटीजर हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा. आप कोई भी एग्जांपल लेके देखिए, बिकॉज वी हैव अ इनफाइनाइट इंटीजर. हमारे पास इनफाइनाइट इंटीजर है, इनफाइनाइट होल नंबर है. ठीक है, तो आप प्रैक्टिस के लिए और ले सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर आप किसी दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, a और b, a + b लिख रहे हैं चाहे b + a लिख रहे हैं, तो आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए, दोनों ही केस में सेम होना चाहिए. दैट इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. लाइक 1 + 2, 1 + 2 इज व्हाट, 3, and 2 + 1 again 3, we get same result. So when we interchange the position of the numbers the result remains unchanged. रिजल्ट हमारा क्या होगा, नहीं बदलेगा. तो ऐसे लॉ को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ. सी वी नो दैट 3 + 5 एंड 5 + 3, 3 + 5 is equal to 5 + 3 is equal to 8. That is, the whole number can be added in any order. In other word, addition is commutative for whole number. Are the following equal? Yes. Let's see. -8 and -9. What is the result? Tell me. -17.
and -9 plus -8 -17. So yes, in these three cases we get इंटीजर अगेन. ओके, मतलब हम इन्हें किसी भी ऑर्डर में जोड़ेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा. आपको भी पता होना चाहिए कि एडिशन के ओवर में सब्ट्रैक्शन जो है, नेगेटिव साइन जो है वो डोमिनेट करता है. तो वो आपका क्या देगा, नेगेटिव में ही रिजल्ट देगा. और आपका रिजल्ट हर बार ही क्या आएगा, यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ में बोथ में सेम आएगा, निगेटिव में आएगा. सी -45, यहाँ पे भी -45. तो यस, ये दोनों ही के दोनों क्या है, आपस में इक्वल है. ओके, इन जनरल for any two integer a and b, we can say a plus b equal to b plus a. Both are equal. Okay. Now we know that subtraction is not commutative for whole numbers. देखो, हमें ये पता है कि कॉम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन में नहीं होल्ड करेगा, बिकॉज सब्ट्रैक्शन से साइन चेंज हो जाता है सेकंड वाले नंबर का. जैसे हम 1 लिख के बताती हूँ मैं तुम्हें. सी 1 माइनस ऑफ -2 क्या मिल जाएगा हमें, 1 + 2 मिल जाएगा, एंड दैट इज व्हाट, 3 मिल जाएगा. क्लियर. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. -2 माइनस ऑफ 1, ये क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा. अभी क्या मिला था हमें रिजल्ट, 3 मिला था, और अभी क्या मिल रहा है, -3 मिल रहा है. तो बोथ आर नॉट इक्वल. +3 नॉट इक्वल टू -3. सो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या होता है, commutativity for integers तो होल्ड नहीं होता है. we conclude that subtraction is not commutative for integer. यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, बिकॉज 5 माइनस -3 द सेम एज -3 ऑफ -5. नो, ये आपका देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो 5 + 3 8 आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों में -8 आएगा. सो 8 इज नॉट इक्वल टू -8. दैट्स वाई इन केस ऑफ इंटीजर commutativity doesn't hold. ओके, नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. आपने होल नंबर में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है. कंसीडर द इंटीजर, या 3 इंटीजर हमने लिया, -3 -2 एंड -5. सो एसोसिएटिविटी सिर्फ ब्रैकेट्स का क्या होता है, हेर फेर होता है. यहाँ पे हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, दिस 2 नंबर्स ऐड करेंगे. यहाँ पे मैं फर्स्ट 2 नंबर ऐड कर रहे हैं. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट. -5 एंड दिस -3 -2 -5 अगेन. -5 एंड -3 इज -8. ये आपका -10 आ जाएगा, -5 -5. और इधर क्या आएगा, -8 एंड दैट इज -2. और यहाँ भी क्या आएगा, -8. तो वी गेट द सेम रिजल्ट. हमने ऑपरेट भले दूसरे पे किया, बट हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है. ओके. सो इन जनरल फॉर एनी इंटीजर a, b एंड c वी कैन से a प्लस ऑफ b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस के c. सो दिस इज द एसोसिएटिव लॉ. ओके, याद रहेगा आपको. नेक्स्ट, additive identity. When we add 0 to any whole number, we get the same whole number. Because आप एडिटिव आइडेंटिटी 0 को इसलिए कहते हैं क्योंकि आप 0 में कुछ भी ऐड कर दो, आपको वही रिजल्ट मिलेगा. जैसे 1 + 0 1 आएगा, 2 + 0 2 आएगा, 3 + 0 3 आएगा, -1 + 0 -1 आएगा, लाइक दैट. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में भी मैंने समझाया है. -8 + 0 -8 आ गया, 0 + -8 -8 आएगा. द अबव एग्जाम्पल शो दैट 0 is an additive identity for integer. In general, a plus 0 equal to a और 0 plus a is equal to a. So that is the additive identity. हमेशा याद रखना, additive identity क्या होती है, 0, और multiplicative identity क्या होती है, 1. multiplicative identity हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. उसके लिए आप चैनल पे बने रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो. थैंक यू.